दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रामचंद्र और उपस्थित हूं आपका ही अपना चैनल अंक ज्ञान में। दोस्तों, मैं आज भी सदा की तरह एक नया अंक लेकर आपकी समक्ष उपस्थित हूं। देखना ना भूलें। इसके संबंध में आप विस्तार से जानने के लिए शुरू से अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, तो मैं उस अंक के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बयां करने जा रहा हूं। शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, धर्मों में 108 अंक का कितना महत्व है आप सभी जानते होंगे। मैं उसी 108 अंक के संबंध में आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। आप पूजा करते हैं या ध्यान? कभी भी आपने 10, 20 या 25 बार जप किया है? शायद नहीं, क्योंकि आपको 108 बार जप करने को कहा जाता है। जी हाँ, 10, 20, 25 नहीं, 108 बार ही कहा जाता है। जब हमें 108 नंबर का कोई मोबाइल नंबर, प्लेट दिखाई देता है तो उसे शुभ नंबर समझते हैं। वास्तव में यह है ही इतना पवित्र अंक। 1 से 8 को पवित्र क्यों माना जाता है? इसका उत्तर हमारे माता पिता से भी और उत्तरों की तरह मिल सकते हैं। जी हाँ, वैदिक ऋषियों ने आधुनिक गणित सूत्रों को समझा लिया था। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार 108 सृष्टि का आधार है। यह ब्रह्मांड और हमारे सभी अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि बाहरी ब्रह्मांड विज्ञान को हमारी आंतरिक आध्यात्मिकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम एहसास यह है कि हम उसी में एक हैं। ऐसा कहा जाता है 108 इकाइयाँ हमारे शरीर और हमारे भीतर के ईश्वर के बीच की दूरी का प्रतिनिधित्व करती है। जी हाँ दोस्तों, यही माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 108 जीवन शक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसीलिए सभी मंत्रों का 108 बार जप किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र हमारी भौतिक आत्मा से हमारे उच्चतम आध्यात्मिक आत्म की ओर एक यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह माना जाता है दोस्तों कि प्रत्येक मंत्र आपको हमारे भगवान के करीब एक इकाई लाता है। दोस्तों, ध्यान में भी 108 का उतना ही महत्व है। जी हाँ, जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें भी 108 का उतना ही महत्व माना जाता है। माना जाता है कि ध्यान के भी 108 शैलियाँ हैं। जी हाँ, ध्यान के भी 108 शैलियाँ हैं। प्राणायाम में सांस विनियमित करने का योगाभ्यास। यह माना जाता है अगर एक व्यक्ति इतना शांत हो सकता है यदि वह 108 बार दिन में सांस लेता है। जी हाँ, तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। औसतन एक व्यक्ति को 21,600 बार 21,600 बार सांस लेने को कहा जाता है। आधा 10,800 सौर ऊर्जा अर्थात दिन में 10,800 बार चंद्र ऊर्जा अर्थात रात में। टोटल 21,600 बार। 100 को 108 से गुणा करने पर 10,800 होता है। क्रिया योग में प्रति सत्र दोहराव की अधिकतम संख्या 108 बताई गई है। जी हाँ,
हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि शरीर में 7 चक्र होते हैं जो सिर के ऊपर से शुरू होकर रीढ़ के आधार पर समाप्त होते हैं। हर एक चक्र को ऊर्जा केंद्र के रूप में माना जाता है। छाती के ठीक केंद्र में स्थित हृदय चक्र परिवर्तन और प्रेम ऊर्जा से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि इस ऊर्जा केंद्र को खुलने से आनंद और करुणा की अनुभूति होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है हृदय चक्र में 108 नाड़ियां हैं जो इस ऊर्जा केंद्र का निर्माण करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा हिंदू धर्म में 108 उपनिषदें हैं जो प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा रचित ज्ञान के पवित्र ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर में एक स्त्रीलिंग या शक्ति और पुल्लिंग या शिवगुण होता है। 54 को 2 से गुणा करने पर 108 होता है। ये कारण बताते हैं कि हिंदू 108 को पवित्र क्यों मानते हैं। दोस्तों, शिव के 108 गण हैं। वैष्णव परंपरा के अनुसार 108 दिव्य देश हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, अन्य धर्म भी 108 की रहस्यमय शक्ति को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में 108 सांसारिक इच्छाएं, 108 झूठ और 108 मन के भ्रम हैं। यह दर्शाता है कि 108 की शक्ति पूर्वीय दर्शन में व्याप्त हो गई है। लेकिन यही नहीं रुकती। वास्तव में अंक 108 धर्म के लिए अनन्य नहीं है, जैसा कि हमारी प्राकृतिक दुनिया में दिखाई देता है। ज्योतिष में 108 को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के अनुमानित संबंधों के साथ देखा जा सकता है। जी हाँ, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 गुना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 108 गुना है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी चंद्रमा के व्यास से 108 गुना है। 12 ज्योतिषीय घर और 9 ग्रह हैं। इसका गुणन भी 108 होता है। 108 का संबंध यहीं नहीं समाप्त होता दोस्तों। इसके अतिरिक्त 108 गंगा और स्टोनहेंज नदी से जुड़ा है। गंगा नदी 12 डिग्री के देशांतर और 9 डिग्री के अक्षांश तक फैली है। यह भी 12 और 9 के गुणा 108 होती है। दोस्तों, 108 अंक हर्षद संख्या है। हर्षद का अर्थ होता है खुशी, आनंद, अर्थात इसका सीधा संबंध आनंद से भी है जो जीवन में खुशी प्रदान करता है। दोस्तों, यह संख्या 108 वाला नोट कोई भी हो, यदि आपको मिले तो आप अवश्य अपने पास रखें। यह ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ विश्वास करें, यह ऊर्जा प्रदान करता है क्योंकि ये बहुत ही पवित्र अंक है। जी हाँ, यह बहुत ही पवित्र अंक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।